बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग इस क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का प्लेन वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब प्लेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये हुआ कि प्लेन क्या होता है। तो हिंदी में बोल सकते हैं, जैसे आप इस बोर्ड को देख रहे हैं तो ये एक प्लेन है। प्लेन मतलब जो उबड़ खाबड़ ना हो, शुद्ध हिंदी अपने बिहार के टर्म में है। तो इसी को उबड़ खाबड़ ना हो, इसी को मैथमेटिकली क्या बोलेंगे। अगर आप किसी प्लेन पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, जो कि उस पे लाई कर रहा है, उस पे आने वाला 2 पॉइंट ले लेते हैं, तो उसको 2 पॉइंट से पास करने वाला एक लाइन होता है, या उतने को भी अगर ज्वाइन करे तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। तो उस लाइन सेगमेंट पे आने वाला हर एक पॉइंट सरफेस पे होगा, तो उसको कहेंगे प्लेन। जैसे मान लीजिए कि इसी को एक प्लेन हम बोल रहे हैं, ठीक है, और इसका एक टुकड़ा कट कर लिए, ठीक है, ये एक प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन इज अ सरफेस such that two points lying on it are taken, then the line बोलिए या line segment बोलिए, then the line segment, then all the point, then all the point lying on the line segment or line joining them lies on the surface। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस पे 2 पॉइंट लेते हैं, 2 points lying on it are taken, या 2 points on it are taken, then all the points lying on the line segment joining them lies on the surface of the plane। इस पे अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट ले लिए x2 y2 z2, तो इसको अगर ज्वाइन करें, ये दोनों को अगर ज्वाइन करें तो एक लाइन सेगमेंट बना। या इसको अगर इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर दे भी प्लेन को, ठीक है, तो लाइन को भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइन भी बना सकते हैं लाइन सेगमेंट से। तो इस पे आने वाला हर एक पॉइंट इसके सरफेस पे होना चाहिए, तो इसको प्लेन बोलेंगे, ठीक है। लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन, वो हमेशा आता है, यही बेसिक डेफिनेशन है। तो अगर ये ओवल होता या डिप होता तो इस पे आने वाला हर एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए आप अगर गोल्फ ग्राउंड चले गए, गोल्फ ग्राउंड को देख रहे हैं, वहां पे अगर जमीन समतल नहीं है पूरा पूरा, तो ये अगर डिप बना तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, तो इस लाइन सेगमेंट पे आने वाला हर एक पॉइंट उसके सरफेस पे नहीं होगा, तो प्लेन नहीं है। प्लेन का क्या डेफिनेशन है, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये फ्लैट सरफेस देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्लेन, ठीक है। अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो एकदम जो फ्लैट सरफेस है आइडियली वही प्लेन कहलाता है।
अब है, ये तो प्लेन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब है हम लोग के पास कि भाई प्लेन का जो इक्वेशन होता है, पॉइंट नंबर 2, ये हो गया 1, 2 का बात कर रहे, जैसे so that फर्स्ट डिग्री इक्वेशन in x, y and z represents a plane, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या प्रूव करना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एक्स वाई जेड के टर्म में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। मतलब वो कैसा होगा, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये दिखाना है। तो प्लेन का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एनी 2 पॉइंट्स टेकन ऑन इट, उस पे 2 पॉइंट लेते हैं और उस दोनों को ज्वाइन करके अगर लाइन सेगमेंट एक बना लें, एक ही लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है। तो उस लाइन सेगमेंट पे आने वाला हर एक पॉइंट इस प्लेन के सरफेस पे भी होता है। तो मान लीजिए अगर हम सारा पॉइंट कवर करना चाहते हैं तो हम सेक्शनल फॉर्मूला से कवर कर सकते हैं। मान लीजिए इस पे अगर एक पॉइंट लेना चाहते हैं, हम बोले ये रेशियो है λ/1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, λx2 प्लस x1 बाई लैम्डा प्लस 1, λy2 प्लस y1 बाई लैम्डा प्लस 1। ये a था, ये b था, 3 डायमेंशनल है, तो z के लिए भी लिखिए λz2 प्लस z1 बाई लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, चलिए इसके आंसर के लिए जा रहे, सॉल्यूशन के लिए जा रहे, ठीक है। आप बताइए प्लेन का इक्वेशन कैसा दिया हुआ है, जिसको शो करना है, प्रूव करना है। मान लीजिए कि ये प्लेन का इक्वेशन है, तो इसको क्या क्या बात सेटिस्फाई करना होगा। अगर ये प्लेन का इक्वेशन है तो थोड़ी देर के लिए मान लिए कि भाई एनी 2 पॉइंट लाइंग ऑन इट बी x1 y1 z1 and x2 y2 z2, let x1 y1 z1 and x2 y2 z2 be the 2 points lying on plane, lying on it, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, अगर कोई पॉइंट किसी अगर वही प्लेन का इक्वेशन है और ये पॉइंट इस पे है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी बराबर 0, ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया, x2 y2 z2 भी प्लेन पे, तो ये x2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस डी बराबर 0, ये दोनों गिवन एक तरह से। अब यहां से लाना है कि भाई जो कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट, सारा पॉइंट हम कैसे कवर कर सकते हैं, सेक्शनल फार्मूला से। तो सेक्शनल फार्मूला आपको बताए हैं, तो हम अभी इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देखिए ए, देखिएगा ए एक्स के जगह पे डाल दिए x2 लैम्डा x2 प्लस x1 बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस बी लैम्डा y2 प्लस y1 बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस सी लैम्डा z2 प्लस z1 बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस डी, ठीक है। हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं।
तो अभी हम ये नहीं बोल दिए कि भाई ये इस हर एक पॉइंट को, ये जनरल पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हम इक्वल टू 0 नहीं लिखे हैं, हम सिर्फ ये वैल्यू डाले। अगर इसको हम ये दोनों का यूज करके प्रूव कर दे कि इसका वैल्यू 0 होगा, तब ये बात आ जाएगा कि भाई ये प्लेन का इक्वेशन है। हम 2 पॉइंट मान लिए इस पे, और वो 2 पॉइंट के सहारे लाइन सेगमेंट को कवर करने के लिए हम सेक्शनल फार्मूला लगा दिए। ये लाइन को कवर करने के लिए भी सेक्शनल फार्मूला काम करेगा, ठीक है। तो हम कोई भी एक λ/1 लेके इधर उधर कहीं भी जा सकते, डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा, ठीक है, वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो उसका यूज करके हम उस लाइन पे आने वाला एक पॉइंट को, कोई भी एक जनरल पॉइंट को लिख लिए और दिखा रहे हैं कि ऐसा हर एक पॉइंट इस पे आएगा, इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये प्लेन का इक्वेशन होगा। क्योंकि प्लेन का डेफिनेशन ही यही है कि अगर कोई भी 2 पॉइंट आप उस पे ले लेते हैं और उससे अगर लाइन सेगमेंट बनाते हैं ज्वाइन करके उन लोग को, तो लाइन सेगमेंट पे आने वाला हर एक पॉइंट उसके सरफेस पे होना चाहिए, तब वो प्लेन है, और ये प्लेन का इक्वेशन तब प्रूफ भी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। तो यहां से हम लोग क्या किए कि λ+1 एलसीएम ले लिए, और पहला सबका फर्स्ट से लैम्डा कॉमन ले लिए। तो ये क्या हो गया, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, लैम्डा डी। अब इसका सेकंड लिख दे तो क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। आप बोलेगा 2 बार d कैसे लिख दिए? जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ डी लैम्डा प्लस डी आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो एक डी लैम्डा इसको दे दिए और डी इसको दे दिए। तो आप बताइए कि इतने का वैल्यू ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d क्या है, 0, और ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d क्या है, 0। तो ये क्या हो गया, लैम्डा इंटू 0 प्लस 0 बाई लैम्डा प्लस 1, तो ये 0 आ गया। हेंस दिस जनरल पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस, ठीक है। तो ये प्लेन के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो ये प्लेन का इक्वेशन होता है। ये सोचने का एक पहलू हुआ। दूसरा बात, अभी से इस बात को आप देख लिए कि भाई फर्स्ट डिग्री में XYZ में इक्वेशन हो तो वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ये बात हो गया। अब इससे और क्या क्या बात कंक्लूड कर सकते हैं, उस पर चलते हैं। देखिए, अब अगर आपसे बोले कि पहला दूसरा तीसरा पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 के बारे में आप क्या बोल सकते? तो भाई एक पॉइंट से पास करने वाला तो इनफाइनाइट प्लेन हो सकता है, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ बात तो बोल सकते हैं, उतना ही बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये अगर एक प्लेन है, ये मेरा पॉइंट है, देखिएगा ये प्लेन है और ये टिप पॉइंट है, तो इससे पास होने वाला कितना प्लेन हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारा हो सकता है। इनफाइनाइट प्लेन्स आर पॉसिबल। तो आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मेट क्या होता है? वो होता है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, it is passing through x1 y1 z1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये 1 है, ये 2 है। तो ये दोनों को मिला के ए बी सी डी 4 अननोन दिख रहा है, मान लीजिए जनरल वेरी अननोन दिख रहा है, तो कम से कम एक को कम कर सकते हैं इससे। तो सब्ट्रैक्ट, आप फाइंड कीजिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा? सामने सामने घटा दीजिए। ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 नंबर पे आइए। 4 नंबर पे आने से पहले हम बात करना चाहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप बताइए, या इसको हटा के ही बात कर लेते हैं। अगर हम आपसे बोले, ये तो याद रहेगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 कैसे लेना है? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं, पहले ये सुन लीजिए जरा, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो कैसा होता है? कुछ x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू और z कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। जैसे हमारे पास अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मान लीजिए ये z एक्सिस, इस पे अगर कोई पॉइंट दूर पास ले सकते, तो इस पे जो पॉइंट होता है वो कैसा दिखता है? x का कुछ वैल्यू होगा, जैसे आप लाइन का इंटरसेप्ट देखते थे, ठीक है, तो कुछ याद आ रहा होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो बहुत सारा इक्वेशन इससे सिमिलर भी है। यहाँ पे x का वैल्यू a ले लिए, y 0, z एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट का कोई वैल्यू होगा, y और z क्या होगा? 0 होगा। क्यों? अगर एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस था तो y 0 क्यों होता था, आपको पता है? उसी तरीके से z के बारे में सोचिए। अगर इस पॉइंट से अगर हम z एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ऑरिजिन पे ही ना पहुंचेंगे, तो z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अगर आप y एक्सिस पे रहना चाहते हैं तो ये 0b 0 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 0 0 c। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इन 3 डायमेंशन, तो x कोऑर्डिनेट का कोई वैल्यू होगा और बाकी y और z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो ये एक प्लेन है, इसको ज्वाइन करिएगा और इन्फिनिटली प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ये क्या है? एक प्लेन है, इसको इन्फिनिटली प्रोड्यूस कीजिएगा तो पूरा प्लेन कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही बनाइएगा तो एक ट्रायंगुलर सीट जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रूव करना चाहते हैं, मान लीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर लाइन के सिमिलरली लिख ले तो ऐसे ही हो जाएगा। लाइन क्या था? लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट a y इंटरसेप्ट b x by a plus y by b is equals to 1। 3 डायमेंशन में है तो प्लेन
एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 हो सकता है। चलिए देख लें, मान लीजिए कि हम प्लेन का जनरल ए स्मॉल बी स्मॉल सी यूज कर रहे हैं, इसीलिए लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, सब कैपिटल लिया। इट इज passing through A 0 0 0 B 0 0 0 C। तो आप बताइए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू A 0 0 को क्या लिख सकते हैं? पहले लिख रहे हैं A 0 0 से पास करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ डालिए, यहाँ ए ये 0 0 D बराबर 0, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या आ गया? ए का वैल्यू हो गया माइनस डी बाई स्मॉल ए। सिमिलरली अगर बी और सी का बात करें, आप समझदार है, बहुत छोटे बच्चे 11th क्लास में नहीं, 12th में है और 12th भी कंप्लीट होने वाला है। सिमिलरली बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई बी। सी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस डी बाई सी। तो ये तीनों वैल्यू को आप इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ए का वैल्यू क्या आया? माइनस डी बाई ए इंटू एक्स। बी का वैल्यू क्या आया? माइनस डी बाई बी इंटू वाई माइनस डी बाई सी इंटू जेड, ठीक है, प्लस डी बराबर 0, ठीक है। अब कोई जरूरी तो नहीं कि प्लेन ऑरिजिन से पास करने वाला ही होगा कि डी 0 है, डी कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अगर प्लेन ऑरिजिन से पास करने वाला होता तो एबीसी का कोई सेंस ही नहीं होता। तो प्लेन ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तभी ना एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट, नहीं तो तीनों 0 फिर तो ऐसा ही दिखाई देगा। एक्स इंटरसेप्ट भी 0, वाई इंटरसेप्ट भी 0, ये डिलीट हो जाएगा। तो जनरल केस में देखेंगे तो ये जो डी होता है वो 0 नहीं है। अगर प्लेन ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो कैपिटल डी 0 नहीं होगा। तो इसको कॉमन लेके हटा देते हैं, तो डी को हटा दिए, अब मान लीजिए माइनस डी को ही हटा दिए, तो ये क्या हो गया? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं? डी को माइनस डी को उधर ढकेल दिए, तो ये क्या हो गया? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1। तो ये ए क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट, समझ ही गए होंगे। बी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट, और सी क्या होता है? जेड इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर इस प्लेन के इस टुकड़े से ट्रायंगल की तरह देख रहे हैं और उसके सेंट्रॉइड का बात कीजिएगा, तो ट्रायंगल बना हुआ है, क्या हो जाएगा? a प्लस 0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब 3 डायमेंशन में है तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, तो a बाई 3 b बाई 3 c बाई 3 कुछ सेंट्रॉइड आ जाएगा। तो इस पे भी कुछ सवाल मिल सकता है ना। तो ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए आगे चलें।
कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 4 और 8 12 यूनिट डिजिट, यहाँ 15 आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो रहा है। तो यानी जो डाटा दिया हुआ है वो ठीक नहीं है, ये चारों पॉइंट कोप्लेनर नहीं होगा। ये बात भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या बता दिया आपको कि अगर चौथा पॉइंट, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, अगर चौथा पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो चारों पॉइंट कोप्लेनर हो जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो ये चारों पॉइंट कोप्लेनर नहीं है। तो हम लोग क्या देखे कि द फोर्थ पॉइंट इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो क्या बोल देंगे आंसर में? जो फोर्थ पॉइंट है वो प्लेन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम लोग क्या बोल देंगे, 0 -1 1 कॉमा -4, भले वो सो दैट बोला था लेकिन उसको डाटा चेक करना चाहिए जो बोला है ना। एंड 3 9 4 आर नॉट कोप्लेनर। फोर्थ अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो वो कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। तो फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन का भी बात नहीं हो पाएगा। अगर आप इसी में बोलते, ये समझ गए आप? हाँ, और ऐसा अगर फोर्थ इक्वेशन सेटिस्फाई कर देता प्लेन को तो कोप्लेनर हो जाता। अगर आप बोलते कि आप बताइए, तो जो उसका क्वेश्चन है उसका तो क्या हुआ कि भाई चारों पॉइंट कोप्लेनर है ही नहीं, हम कैसे प्रूव करते। उसके बाद है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। तो ऐसा कोई प्लेन नहीं हो सकता जो कि चारों पॉइंट को कंटेन करे। अगर आप 3 पॉइंट बोलिएगा तो हो सकता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 0 -1 1 -4 4 4 4 5 और 1 इज, वहां निकला हुआ है, -9x + 6y -22z + 28 इज इक्वल्स टू 0। और ये कैलकुलेशन सब ठीक है, ठीक है। उसको अगर चेक करना है, मान लीजिए बहुत सारा कैलकुलेशन हुआ, अगर आपको उसको चेक करना है तो आप ये वैल्यू को डाल के भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ 0 डाल दे, यहाँ -1, यहाँ 1 डाल दिए तो -6 -22 + 28 0 आ रहा है। अगर यहाँ -4 डाल दिए तो ये हो रहा है 36 और ये हो रहा है 24, तो 36 और 24 60, 60 और 20 98, 60 और 20 88, और यहाँ 4 से गुना कर रहे तो 88, तो सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट से पास करने वाला तो हो सकता है। हम नहीं, हम क्या बोल रहे हैं इसका आंसर कि दीज 4 पॉइंट्स आर नॉट कोप्लेनर, वो कोप्लेनर नहीं है, इसलिए ऐसा कोई प्लेन नहीं हो सकता जो कि चारों पॉइंट से पास करे। हाँ, कोई भी 3 पॉइंट लेके अगर आप बोलिएगा प्लेन बता दीजिए तो हम लिख सकते हैं। तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो देख लिए। चौथा पॉइंट अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग कोप्लेनर बोलेंगे। ये अभी ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है। आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि देयर आर नो सच प्लेन कंटेनिंग ऑल दोज 4 पॉइंट्स। हाँ, 3 पॉइंट से बोलिएगा तो लिख देंगे, ठीक है। तो यही काम करना है आपको, फोर्थ पॉइंट को चेक कराना है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है प्लेन के इक्वेशन को तो दोज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। यहाँ नहीं सेटिस्फाई किया, भले वो बोला था सो दैट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर नॉट कोप्लेनर। चलिए आगे चलिए। तो इसी में दोनों कवर कर दिए कि 4 पॉइंट्स कोप्लेनर कैसे होता है, लिखा है, और नॉन कोप्लेनर अगर प्रूव करना हो तो कैसे बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलेंगे। आप ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के जो बुक में दिया है उसको एक आध बना लीजिएगा। तो कोप्लेनर वाला होगा तो फोर्थ पॉइंट जब डालिएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 से निकाल के, 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन निकाल के जब फोर्थ पॉइंट को डालिएगा तो उसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो वो काम आप पूरा कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास चले।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी एंड सी। तो आप चाहेंगे तो थोड़ा सा प्लॉट कर लीजिए जैसे हम लोग किए थे इंटरसेक्ट फॉर्म में। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो इस पे एक पॉइंट ले लिए ए जीरो, ए जीरो जीरो। इस पे एक पॉइंट ले लिए जीरो बी जीरो। इस पे एक पॉइंट ले लिए जीरो जीरो सी। इसको ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए, तो एक ट्रायंगल बना। तो सेंट्रॉइड का सिंबल होता है, मान लीजिए इसको ए बोल दिए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का सिंबल होता है जी। और जी क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कॉमा z1 3 डायमेंशन में z3/3। तो ये कितना दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है a 0 0 बाई 3। ठीक है, तो ये कैसा दिखाई देगा, बराबर p, p क्यू आर सेंट्रॉइड है, तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर, p के बराबर 0 b 0 बाई 3 बराबर q 0 0 c बाई 3 इज इक्वल्स टू r। तो a बराबर 3p, b बराबर 3q, c बराबर 3r। ऐसा आ रहा है। तो आप बताइए इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन का क्या था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। अब a का वैल्यू आया हुआ है 3p, तो x बाई 3p, y बाई 3q, z बाई 3r इज इक्वल टू 1। तो x बाई p प्लस y बाई q प्लस z बाई r इज इक्वल्स टू 3। आंसर। थर्ड लाइन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, a variable plane moves in such a way that sum of reciprocal of its intercept on 3 coordinate axes is constant। वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, देखिए a variable plane moves in such a way that sum of the reciprocal of its intercept on 3 coordinate axes is a constant। तो let the variable plane be, इंटरसेप्ट का बात किया तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बात कीजिए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका x इंटरसेप्ट a है, x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है और z इंटरसेप्ट क्या है, c है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, ए बी सी ठीक है, वो बदलेगा बदलेगा, फिर भी एक चीज का एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, सम ऑफ रेसिप्रोकल
ए बी सी बदल रहा है, उसके चलते प्लेन बदल रहा है, लेकिन हर बदलाव के समय भी वो एक बात का ध्यान रखेगा कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ए का एक्स इंटरसेप्ट ए है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a 1/b 1/c, कांस्टेंट का नाम हम के दे दिए मान लीजिए। तो ये हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, ए बी सी कितना ही बदल लीजिए ये कांस्टेंट रहेगा। तो आपको प्रूव करना है कि ये प्लेन ये कांस्टेंट है, मतलब ये बदल नहीं रहा है, ये कांस्टेंट है। मान लीजिए 2 है 3 है 9 है 10 है, कुछ एक फिक्स हुआ तो फिक्स ही रहेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसको आप कैसे फिर लिख सकते हैं, इसके प्लेन के अंदर इसको देखने का प्रयास कीजिए। तो ये कैसा दिख रहा है, 1/a 1/k प्लस 1/b 1/k 1/c 1/k बराबर 1। तो इस 1 को देखिए और ये 2 को देखिए और विजुअलाइज कीजिए। बाय मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन बोल रहे हैं, दोनों को ध्यान से देखिए और बोलिए कि प्लेन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, ये बात बोला जा सकता है कि नहीं। बाय मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्लेन इज पासिंग थ्रू। अब हमारे पास 3 सवाल है। पहला सवाल है सो दैट द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन पे आएगा और उस प्लेन का इक्वेशन भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, हमारे पास 4 पॉइंट है 0 -1 1 -4 4 4 और तीसरा पॉइंट है 4 5 1 और चौथा पॉइंट है 3 9 4। तो ये एक प्लेन में आएगा, ये शो करना है। तो और उससे पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन भी बताना है। ठीक है, तो पहले 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन निकाल लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि तीन पॉइंट हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लें, तो वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करते तो एक ट्रायंगल बनता है। तो अगर उसको सीट बनाइएगा, मैट्रिक सीट के तरह देखिएगा, तो ट्रायंगुलर सीट की तरह आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब उसको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर दीजिए तो प्लेन हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ ले ले, एक पॉइंट मेरे सर पे, एक पॉइंट आपके सर पे, तो ये तीनों को अगर ज्वाइन कीजिएगा तो एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना। ठीक है, अब उस ट्रायंगुलर सीट को इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर दीजिए। ये वो एक प्लेन है कि नहीं, पहले ये बताइए। प्लेन है, उस पे आने वाला, उस पे कोई भी 2 पॉइंट लीजिएगा तो उस पे आने वाला हर एक पॉइंट जो लाइन सेगमेंट के पास आ रहा है, लाइन सेगमेंट पे आ रहा है, उसके सरफेस पे भी होगा। चलिए, तो आप बताइए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहला लाइन इक्वेशन ऑफ, पहले हम 3 ही पॉइंट पे जा रहे हैं। ठीक है, इसी के सहारे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चौथे से सेटिस्फाई कर देंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 0 -1 1 क्या होगा, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। तो x1 का वैल्यू 0 हो गया, x2 का वैल्यू, y1 का वैल्यू -1 हो गया और z1 का वैल्यू 1 हो गया। ये क्या दिख रहा है, a x माइनस 0 प्लस b y माइनस ऑफ -1 1 प्लस c z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब जब आप आगे बढ़िएगा तो इट इज पासिंग थ्रू -4 4 4
-4 4 4, तो इसी में डाल देते हैं। ये जो इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना, ये तो प्लेन का इक्वेशन है। तो ये क्या हो गया, -4a, यहाँ 4 + 1 5b, यहाँ 4 - 1 3c बराबर 0, एंड 4 5 1 ले लिए। ठीक है, तो ये कैसा दिखाई देगा, 4 यहाँ डाले तो ये हो गया 4a, 5 + 1 6b, 1 1 ही है तो 1 - 1 0, तो यहाँ से क्या हो गया 0c बराबर 0। कैसा दिख रहा है, देख लीजिए। 4 डाले, 5 + 1 6, और 1 यहाँ डाले, 4 5 1, 3 पॉइंट ले लिए। अब अगर हम इसको चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन भी आ रहा है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 में 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो गया 2a + 3b + 0c रहने दिए बराबर 0। अब इस पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा रहे हैं, a बाई s, तो ये क्या हुआ 6 × 0 0, ये नहीं, इसको हटा दे क्या, इसको नहीं देखिए, ये तो नहीं देखना है, इसको और इसको देख, इसको छुपा दिए। 5 × 0 0 -9 0 -9 b बाई, तो यहाँ -b नहीं लिखे, देखिए इसको छुपाए, यहाँ लिए 0 -9 2 3 आया, इसको छुपाए तो आगे से आए 3 × 2 6 -0 c बाई, इसको छुपाए -12 -12 -10 लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, तो बराबर के लिख दिए, मान लीजिए बराबर के, तो a बाई, a बराबर क्या आ रहा है -9 के, b बराबर क्या है 6 के, c बराबर, चाहते तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट काट भी सकते थे, 3 आ रहा, 2 आ रहा था, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा था, छोड़िए। 12 10 22, देख लीजिए 22 वाला कैसे आया है -12 -10, तो इसको अब कहाँ डालेंगे तो काम हो जाएगा, देखिए ये वाला वैल्यू को हम कहाँ डाल सकते हैं, इसको यहाँ डाल देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं कहाँ, ये, तो इसको खींच के लाए और प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं। a मतलब -9 के, x - 0 मतलब x, ठीक है, या x - 0 वही लिख रहे हैं, प्लस b 6 के, y + 1 प्लस c मतलब -22 के, z - 1, प्लेन का इक्वेशन था ना। अब k क्या है, k कॉमन लेके हम उधर भेज सकते, तो कैसा दिख रहा है, वो दिखाई देगा, k को हम कॉमन लेके उधर ढकेल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके वैल्यू दिख रहा है हमको -9x + 6y, ठीक है, कांस्टेंट लिख रहे हैं, -22z, ठीक है,
पहले से कांस्टेंट 0 आ रहा है, 6, ठीक है, और ये क्या है 22, 22 और 6 28, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि ये फोर्थ पॉइंट इस पे है कि नहीं। तो अगर फोर्थ पॉइंट डाल रहे हैं तो अगर सब कुछ कोप्लेनर होना है तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये फोर्थ पॉइंट है 3,9,4 जिसका यूज हम लोग नहीं किए। तो ये कितना आ रहा है, 3 डाले तो -27 प्लस 9 6 जा 54 -22 इंटू 4 88 प्लस 28, तो 8 फिक्स्ड पॉइंट कौन कौन, x का जगह 1/k डालते, y के जगह पे 1/k और z के जगह पे 1/k, तो ये ऐसा बनता। तो इस दोनों का फॉर्मेट को जब मैच कराए तो x y z क्या मिल रहा है कंपेयर करने के बाद, 1/k 1/k 1/k, और k क्या है, कांस्टेंट है, where k is a constant, सम ऑफ रेसिप्रोकल है। तो वो जो कांस्टेंट का रेसिप्रोकल है उतना अगर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट लेंगे तो उससे वो प्लेन पास करेगा। प्रूव हो गया, देख लीजिए। सो दैट प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। कौन कौन, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, अगर इसमें x के जगह पे 1/k डाले, y के जगह पे 1/k डाले, z के जगह पे 1/k डाले, तो ये कंडीशन आ जा रहा है और ये ट्रू है, तो यानी ये प्लेन भी एक पॉइंट से पास कर रहा है, उसका नाम क्या है 1/k 1/k 1/k, ठीक है। ये तो बात हुआ फर्स्ट डिग्री जनरल इक्वेशन का, इंटरसेप्ट फॉर्म का। अब थोड़ा ये सारे मुद्दों को वेक्टर इक्वेशन से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जैसे लाइन में जब आप थे तो जरूरत था लाइन के लिए एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। जब आप इधर आ रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ता है एक पॉइंट और नॉर्मल। क्या चीज का जरूरत पड़ता है एक पॉइंट और नॉर्मल। अब हम लोग अगर कुछ एग्जाम्पल ले ले, अब बात करना चाहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो अगर मान लीजिए यही सरफेस है जिस पे हम खड़े हैं तो हम इस प्लेन के नॉर्मल हैं, या अगर आप ऊपर छत को भी देख रहे हैं तो हम उस सरफेस के क्या हैं, नॉर्मल हैं। तो प्लेन का वेक्टर इक्वेशन पे आने से पहले हम लोग एक बात करते हैं नॉर्मल वेक्टर का। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, प्लेन आप समझ गए, जो एकदम फ्लैट सरफेस हो उसको प्लेन कहते हैं। उस पे आने वाला कोई भी 2 पॉइंट अगर एज्यूम करते हैं, उससे अगर लाइन सेगमेंट बनाते हैं ज्वाइन करके, तो उस लाइन सेगमेंट पे आने वाला हर एक पॉइंट उस प्लेन के सरफेस पे भी होता है, उसी को प्लेन कहते हैं, ठीक है। वो सारा बात कर चुके हैं अभी तक। अब बात है कि भाई वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो मान लीजिए कि यही इसी का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो जैसे स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर चाहिए था, वैसे प्लेन के लिए नॉर्मल, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये इस पे नॉर्मल है। अब एक प्लेन पे इस नॉर्मल पे ये जो वेक्टर है इस पे परपेंडिकुलर कितना प्लेन हो सकता है। आप पैरेलली बहुत सारा प्लेन ले सकते हैं, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो अगर हम फिक्स कर दे ये नॉर्मल, मान लीजिए हम फिक्स कर दिए कि भाई इस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो प्लेन, तो ये फिक्स हो गया कि इसका नेचर कैसा होगा, ऐसे ही मूव करेगा, ये टेढ़ा नहीं हो सकता है। क्यों, ये वेक्टर जो है ये क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन है। अब जब आप इसके पैरेलल बहुत सारा प्लेन ले सकते, ये प्लेन है, इसके पैरेलल ये प्लेन है, इसके पैरेलल ये प्लेन है, मतलब ये जमीन, ऊपर छत, उसका नेक्स्ट फ्लोर पे गए उसका छत, ये सब
पे हम क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर सिर्फ नॉर्मल बोलेंगे तो बहुत सारा पैरेलल प्लेन पॉसिबल हो जाएगा। जैसे ये जो नीचे जिस पे हम खड़े हैं उस पे भी हम परपेंडिकुलर हैं, ऊपर छत है फ्लैट, उस पे भी हम परपेंडिकुलर हैं क्योंकि वेक्टर नॉर्मल वेक्टर पैरेलली शिफ्ट हो सकता है। तो अगर हमको शिफ्ट कीजिएगा तो हम उस पे भी नॉर्मल है, ठीक है। और उसके ऊपर भी अगर छत होगा तो उस पे भी होंगे, इसके नीचे अगर जमीन होगा तो उस पे भी हम नॉर्मल हैं। तो खाली नॉर्मल से प्लेन फिक्स नहीं होता है, उसके लिए जरूरी क्या है, एक पॉइंट भी प्लेन पे दिया हो। आप सोचिए कि ये प्लेन है, अब ये कोई प्लेन है, इस पे एक पॉइंट है, मान लीजिए इस पे एक पॉइंट, ये प्लेन एक पॉइंट से पास करता है तो ये पॉइंट इस पे दिखाई देगा, ठीक है। और ये नॉर्मल है, मान लीजिए हम अपने ही पर यही नॉर्मल है, तो आप यहाँ जाएंगे तो पॉइंट छूटेगा। तो पॉइंट अगर यहाँ है तो प्लेन ऐसा होगा, पॉइंट अगर यहाँ है जिससे वो पास कर रहा है तो वो ऐसे आएगा, और नॉर्मल का कंडीशन नॉर्मल ऐसा होगा। तो उस बात को अब क्या लिख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का। जरूरी क्या है यहाँ पे, या लिख रहे हैं कंडीशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a given point A, a given having position vector A, ठीक है, given point A जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A एंड नॉर्मल टू वेक्टर N इज, तो मान लीजिए कि यही ऐसे प्लेन ले लिए, ठीक है, ये प्लेन हम ले लिए, तो ये प्लेन पॉइंट ए से पास करता है तो ये इस पे लाई करेगा, ठीक है। इस पे नॉर्मल दिया हुआ है, इस पे नॉर्मल दिया हुआ है, तो आप बताइए कहीं ऑरिजिन होगा, कहीं भी ऑरिजिन होगा, ठीक है। इस पे नॉर्मल दिया हुआ है ऐसे, इस पे नॉर्मल दिया हुआ है, मान लीजिए ये नॉर्मल दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, समझ गए। तो इसको बनाइएगा, उससे अच्छा है इसको आप समझिए, इसको बाद में लिखिए, नॉर्मल को बाद में ड्रॉ कर रहे हैं। कहीं ऑरिजिन होगा, कहीं बाहर ले लिया ऑरिजिन, मान लीजिए प्लेन से भी हो सकता है, कहीं तो ऑरिजिन होगा। तो ये क्या हुआ, ओ ये क्या हुआ, वेक्टर ए, और इस पे एक मूविंग पॉइंट ले लिए, तो मूविंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई जेड, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 y1 z1। मान लीजिए एक मूविंग पॉइंट हम बी ले लिए, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं आपको कि ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल, तो कहीं भी ऑरिजिन होगा, ठीक है। हम यहाँ का नॉर्मल अगर इस प्लेन में कोई भी वेक्टर ले रहे हैं तो हर वेक्टर पे नॉर्मल क्या होगा, जो प्लेन का नॉर्मल है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो और झिकझिक होगा, डायग्राम ज्यादा आपको परेशान करेगा। तो आप कोई भी वेक्टर, पहला पॉइंट लिख रहे हैं, एनी वेक्टर इन द प्लेन, ये लाइन को पकड़ना है, इन द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। तो हम बोले आपसे कि जो वेक्टर ए बी ए होगा, मान लीजिए
या ए बी होगा, ए बी इज परपेंडिकुलर टू एन, ये बात सही होगा। ए बी इज परपेंडिकुलर टू एन, तो क्या लिखेंगे, ए बी को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आर हो गया माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या बोलते हैं आप, ये क्या है, ए पॉइंट है, एन क्या है, नॉर्मल है। तो मान लीजिए अगर हम आर एक्स वाई जेड लिख दिए, ए एक्स वन वाई वन जेड वन लिख दिए, तो ये क्या हुआ, वेक्टर इक्वेशन। ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टीजन इक्वेशन का बात करना है, कार्टीजन इक्वेशन, ठीक है। तो नॉर्मल को मान लिए कि लेट नॉर्मल को ले लिए ए आई प्लस बी जे नॉर्मल वेक्टर सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप ए लिखें, लेकिन ए जो है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर ए है। ए के बारे में आप क्या जान रहे हैं, डालिए ना ये वैल्यू, आर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, माइनस ए हो गया एक्स वन आई माइनस वाई वन जे माइनस जेड वन के, डॉट एन हो गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बराबर 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x माइनस एक्स वन, क्या दिख रहा है, x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप, डॉट क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बराबर 0। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए नॉर्मल यहाँ है, आप उसको चाहेंगे तो कहीं हम बना देते हैं ऐसे, और यहाँ 90 डिग्री लिख देते, यहाँ ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट लिए तो क्या हो गया, वो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन बराबर डॉट प्रोडक्ट ले लिए। तो आप इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू, इसको लिख दिए इधर ही, पासिंग थ्रू अ पॉइंट कैप पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड नॉर्मल क्या है, एन, नॉर्मल वेक्टर क्या है, एन, ये हो गया, उधर हो गया। इसके लिए थोड़ा सा जगह निकालिए, तो ये कैसा दिख रहा है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए, इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी होता था, तो यहाँ क्या दिख रहा है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन बराबर 0। तो ये एक कांस्टेंट है, ए बी सी गिवन है, एक्स वन वाई वन जेड वन दिया है, तो हम इसका नाम डी दे सकते हैं। तो यहाँ से भी ये बात प्रूव हो गया, इस पूरे कांस्टेंट का नाम हम डी दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, where d is equals to minus ax1 माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन, तो d हो गया। तो ए बी सी क्या है, यहाँ पे ए बी सी है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो हम लोग इसका भी यूज किए थे, इक्वेशन ऑफ
प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 क्या था, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। यहाँ से खाली एक ही बात क्लियर हुआ कि a b c कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल होता है। मतलब प्लेन का इक्वेशन देखे नहीं कि नॉर्मल समझ गए, उसको ढूंढने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जब ध्यान से देख रहे हैं वेक्टर इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या होता है r माइनस ए, तो a क्या होता है, ये क्या है, ये पॉइंट है, और जिसके साथ डॉट लिए ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, तो ऐसे काम चलेगा। ठीक है, तो इस पे सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, आप सिर्फ इस बात पे फोकस कीजिए कि पॉइंट और नॉर्मल, पॉइंट और नॉर्मल, तो प्लेन पता है। ठीक है, और प्लेन का जनरल इक्वेशन कैसा होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 कैसा होता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन है a बाई एक्स प्लस बी वाई वाई प्लस सी वाई जेड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इतने से प्रैक्टिस कीजिए। और एक लाइन और पढ़ाए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, r माइनस ए डॉट n इज इक्वल्स टू 0। ए क्या है, वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे प्लेन पास करता है, और n क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर प्लेन पे। ठीक है, प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर है n। तो इतने से आपका काम चलेगा, बाकी इस पे और डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।